Hello, welcome to Sumo Biology. We are discussing NEET 2022 question paper. This is another question from your NEET paper 2022. Statements related to human insulin are given below. Which statements are correct or which statement is correct about genetically engineered insulin? Pro-hormone insulin contains extra stretch of C-peptide. प्रो हार्मोन इंसुलिन जो बन रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड सी पेप्टाइड होता है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में प्रो हार्मोन ये एक्स्ट्रा से सी पेप्टाइड आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में नहीं मिलेगा। ठीक है। अब पेप्टाइड A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them। बिल्कुल ठीक बात है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए बिल्कुल ठीक बात है। और ये आपका नेचुरल प्रोसेस है जो हम लोग की बॉडी में हो रहा कि प्रो हार्मोन इंसुलिन होता है। जब पहले बनता है इंसुलिन उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चेन मिलती है जिसमें सी चेन जो बाद में प्रोसेसिंग के द्वारा रिमूव कर दी जाती है। तो ए चेन और ये बी चेन ये है हमारी सी चेन जो बाद में रिमूव हो जाती है प्रोसेसिंग के द्वारा, और ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ऐसा एक हमारी बॉडी में प्रोसेस है। लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में सी चेन का फंडा नहीं है, सी चेन नहीं बनती है। तो प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, बात तो ठीक है, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे लागू नहीं हो रही है। ठीक, तो ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। इस कंसर्न में किसके कंसर्न में कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बात हो रही, बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा उस बारे में बात नहीं हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट गोज विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। थर्ड सेज इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे बात लागू नहीं हो रही, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन रहे हैं ना। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको हमें देखना है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन सी बातें उस पर लागू हो रही हैं। तो ठीक, सी भी नहीं लागू हो रही। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। यहाँ पे प्रो हार्मोन बन ही नहीं रहा तो उसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन। और इस तरह से जो इंसुलिन बन रहा है हमारा उसमें ये पेशेंट्स जो हैं एलर्जिक रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। एलर्जिक रिएक्शन तब दिखाएंगे जब आप पिग या कैट में उसका फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ये कह रहा है जी स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बताइए कौन से स्टेटमेंट ठीक है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे लागू होते हैं। तो केवल और केवल बी स्टेटमेंट लागू होता है। फोर्थ के साथ जाइए आप, बी वाला, फोर्थ वाला बी ऑप्शन, केवल बी स्टेटमेंट हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पे लागू होता है। A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, genetically modified E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them. So the option number 4 is the correct answer. 4 that says B only is the correct. Okay, I hope it answers the question. Thank you. तो मैं समझता हूँ कि ये आपको एक्सप्लेन हुआ होगा कि इसमें हम लोग फोर्थ ऑप्शन बी क्यों चुनेंगे।